खुश आमदीद। इस घंटे में भी बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे और किसी भी मुमकिना मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की, जो कि मज़ीद तेज़ हो गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ईरान पाकिस्तान के साथ जो तमाम शोबे हैं उसमें ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम और वसी करना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन बाहमी मफादात को आगे बढ़ाने के साथ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के फ़रोग में भी मददगार साबित हो सकता है। और वज़ीर दाखिला ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। और मोहसिन नकवी ने दौरा तेहरान की अहमियत उनके इसलिए भी अब बढ़ गई है कि वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका किसी न किसी किस्म के समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। और ख्वाजा आसिफ के बकौल गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के दौरान मिलने वाले जो इशारे हैं वो ये बताते हैं कि मामलात दोबारा अमन मुआहदे या फिर किसी समझौते की समत बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने न्यूज़ चैनल रियल अमेरिकाज़ वॉइस से गुफ्तगू में कहा है कि ईरानी हमारे साथ चालें चल रहे हैं। वो मीटिंग रूम्स में तो इत्तफाक कर लेते हैं लेकिन मीडिया के ज़रिए इनकार कर देते हैं। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की करेंसी हमारे कंट्रोल में है। ईरान की करेंसी बेकदर हो चुकी है। ईरान में महंगाई 300% तक बढ़ गई है। और उधर सेंट कॉम ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी तोड़ने वाले कार्गो जहाज़ पर मिसाइल हमला भी किया है। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी की खिलाफ करने वाले पैनामा के परचम बरदार कार्गो जहाज को निशाना बनाया गया है। मंसूर जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे मशरक़ वस्ता अमूर। थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आप मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मंसूर साहब इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप काफ़ी तसलसल में एक हमें ठहराव सा महसूस हो रहा है। उस तरह से खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं जैसे पहले आ रही थी, जिस तसलसल से आ रही थी। आपको क्या चीज़ मांद होती हुई नज़र आ रही है वहाँ पर? देखिए जी, जब बहुत ज़्यादा इस नौयत की इफ एंड बट्स वाली पॉलिसी चल रही होती है दोनों तरफ से, तो फिर ज़ाहिर है कोई चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही। तब आपके पास कोई चीज़ नई पेशरफ्त सामने आती तो फिर ज़ाहिर है खबरों का फुकदान या उस नौयत की रिपोर्टिंग जो है वो नहीं हो पाती। अब एक मरहले पर आकर जो मुज़ाकरात ख़ास तौर पे आबनाए हरमुज़ के हवाले से वो एक तातुल का शिकार चले आ रहे हैं। उसमें दावे दोनों तरफ से आ रहे हैं। ईरान अपने कंट्रोल का दावा करता है, अमेरिका भी इसी नौयत के दावे कर रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर उसकी नेविगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि हकीकत हाल ये है कि उसमें ट्रैफिक तो गुजर रही है लेकिन बहुत कम तादाद में, और माजी के मुकाबले में जो एक बहुत बड़ा बल्क गुजरता था वो नहीं गुजर पा रहा। और उसके साथ साथ जो अमेरिका की नाकाबंदी है, वो अमेरिका जो ईरान की अमेरिका की तरफ से की गई नाकाबंदी है वो भी यकीनन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ईरान उसके हाथों भी परेशान है। लेकिन वो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के साथ जो अपनी ऑब्सेशन है उस पर किसी किस्म का कोई समझौता या किसी किस्म का कोई वहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि आपने देखा कि इस वक्त खित्ते के अंदर न सिर्फ सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो शिफ्ट हो रहा है, नए मॉडल्स सामने आ रहे हैं, इसी तरीके से अब पूरा रीजन जो है वो उन मुतबादल रूट्स, चाहे वो लैंड्स हैं या अदरवाइज हैं, उसके बारे में बड़ा एक्टिवली सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये मैं समझता हूँ एक ऐसा चैलेंज है ईरान के लिए कि अगर आज ईरान बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने हुर्मुज़ के हवाले से अपना क्लेम जो है वो इन्फोर्स करता रहा या री इन्फोर्स करने की कोशिश, तो ख़तरा इस बात का है कि आने वाले कुछ दिन सालों के दौरान कोई ऐसे मुतबादल रूट्स ना बन जाएं कि जो आबनाए हुर्मुज़ ही बिल्कुल बेवकूफ़ होकर रह जाए और दुनिया जो है जो कॉस्ट उन्हें यहाँ पे करनी है वो अपने लैंड रूट्स या दीगर सिक्योर रूट से गुजर कर अपनी सप्लाई चेन को इंश्योर करके कर। तो ऐसी सूरत में फिर ईरान जो है वो लूज़र है। और यही वजह है कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान देख रहे हैं, खासतौर पर उनकी जो दाखिली सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, उस पर जिस अंदाज से वो पूरा तमाम तरीके से बात करते हैं। और उसकी हकीकत भी ज़मीन पे यही दिखाई देती है कि ईरानी अवाम को एक तवक्को थी, उम्मीद थी कि इस सीज़ फायर के बाद एक ऐसा मरहला है जिसके बाद उनके जो इकनॉमिक बूज हैं, बिलखुसूस ईरान के जो हुकूमती सतह पर जो उनकी परेशानियाँ हैं, उनकी बैंकिंग चैनल में वापसी है, उनके असासाजात की वागुजारी है, उनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ से आगे चलना ही नहीं चाह रहे। और ये वो चीज़ है कि जो इस वक्त ईरान को भी मैं समझता हूँ एक
जो जीती हुई जंग है, ठीक है, उसको हारने का बायस बनती जा रही है। ठीक है, और इसके लिए बिल्कुल मंसूर जाफर साहब, पाकिस्तान जो है वो दोनों फरीकैन को रास्ता भी दे रहा है, मीडिएशन के लिए भी मौजूद है, और ऑलरेडी बड़ा काम हो चुका है। जो अब हालिया दौरा है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का तेहरान में, जो उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद फिर जो इशारे ख्वाजा आसिफ भी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल्ड ही रहेगी और दोबारा फिर पाकिस्तान की ही एफर्ट से और दोस्त ममालिक की एफर्ट से ये जो दोनों फरीक हैं जिनकी वजह से पूरा रीजन इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, वो आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज़ पर, या फिर वो जो इस्लामाबाद MOU दस्तखत जिस पर हुए थे उसकी शिकों पर अब बात होनी शुरू हो जाएगी? मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त जो सिचुएशन खित्ते के अंदर मौजूद है, उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो ईरान ही को इस वक्त पहुँच रहा है। खास तौर पे इस वक्त अमेरिका, ईरान अपने तौर पे यकीनन जो अपना दाखिली हाउस इन ऑर्डर कर रहा है, जैसे मुश्तबा खामेनाई साहब मंजर आम पर आ गए हैं और उनकी मुलाकातें हैं, और उन्होंने अस्करी और जो पॉलिटिकल क़यादत की तैनातियाँ भी असर नौ शुरू कर दी हैं। लेकिन अपने इस हाउस इन ऑर्डर को करने के साथ साथ जो अमेरिका है उसके प्लान्स भी साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनका वो जो रिजीम का एजेंडा है वो भी उन्होंने शेल्फ नहीं किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान की ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि किसी तरीके से ईरानियों को इस बात पर कायल और माइल किया जा सके कि जिन मुज़ाकरात को उन्होंने तवक्कुफ़ का शिकार कर रखा है उसकी तरफ वो दोबारा वापस लौटे। क्योंकि अगर अमेरिका और दुनिया जो है उनके अपने हुर्मुज़ की ऑब्सेशन से तंग आकर वहाँ पे रिजीम चेंज के एजेंडे को हमायत करना शुरू कर दी, ऐसे में ईरान के लिए जो है बहुत बड़ी परेशानी होगी। और मैं समझता हूँ न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वहाँ अगर पाकिस्तान के पड़ोस में एक ऐसी इसराइल नवाज अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत आ जाती है या कुछ सिस्टम बन जाता है, तो वो तो पूरे इस रीजन को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। तो यही वजह है कि ये जो खित्ते का एक सिक्योरिटी पैराडाइम थोड़ा सा आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक सैफ की दिफाई मायदा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाया है। उसका मकसद भी यही है कि अगर कोई इस नौयत के डिज़ाइन मौजूद हैं और ख़ास तौर पे इन मुल्कों को कंटेन करने के हवाले से, या ईरान को बिल्कुल जिसे कहना चाहिए दीवार के साथ लगाने के कोई एजेंडाज हैं, तो उसको किसी तरीके से रोक लगाई जा सके या उसको रिवर्स किया जा सके। लेकिन ईरान को अभी फिलहाल इस वक्त जो एक इस बात की शायद समझ नहीं आ रही है, या अभी वो इस बात को समझना नहीं चाह रहे। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त दाखिली तौर पे भी ईरान के अंदर से पिछले दिनों भी पज़ेश्कियान साहब के इस्तीफे की बातें बिल्कुल आ रही थी, जो क्योंकि बेसिकली मंसूर साहब, बेसिकली तो ये बात है ना कि एक वॉर ऑफ एट्रिशन में आप देखते हैं कि कोई दूसरा जो आपका हरीफ है वो कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है जो हमले उस पर किए जा रहे हैं, और आप इंतज़ार भी कर सकते हैं कि वो थक कब जाए। जब आप रिंग में मौजूद होते हैं तो जो पंच एक दूसरे पर लैंड कर रहे होते हैं, कुछ खिलाड़ी जो है पहले अपने दूसरे हरीफ को थकाते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ईरान ने किसी सूरत अमेरिका को इस सिचुएशन में ला खड़ा किया है जहाँ पर वो खुद भी थक गया है हमले कर करके, और ईरान जो है वो ना सिर्फ उसको बर्दाश्त कर रहा है बल्कि बहुत ही टेक्निकल तरीके से जवाब भी दे रहा है। एक तरीका अपनाया हुर्मुज़ का भी जो उसने अपनाया है। आपने मुतबादिल रूट्स की भी बात की, आपको कहाँ लगता है ये दोनों हरीफ इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और जो नैरेटिव की जंग है उसमें कौन सबकत ले जा रहा है? देखिए जी, नैरेटिव तो खास तौर पे हर जो मुल्क है वो अपने तौर पे एक उसकी हिद्दत मौजूद है उसके अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ जो चीज़ें इस वक्त बेबुनियाद नौयत की फैलाई जा रही हैं, चाहे वो अपना हुर्मुज़ के हवाले से भी हों, और इसी तरीके से खुद अमेरिकन जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बातें कर रहे हैं कि ईरान कंपनसेशन दे हमें। अब कंपनसेशन उन्हें किस चीज़ की दी जाए? अब वो कंपनसेशन का जो उन्होंने एक पूरी अपनी लिस्ट बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की जंग के दौरान नहीं है। उन्होंने गजा जंग का भी मलबा ईरान पर डाल दिया है। उन्होंने खुद जो खलीजी ममालिक की तबाही और बर्बादी वो भी, और माजी में होने वाली कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ कि जिनमें उनके जहाज़ गिरे हैं, वो तमाम के तमाम ख़ानदानों को भी कंपनसेशन जो है वो ईरान दे। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस नौयत की बेबुनियाद बातें या दावे जो हैं वो ईरान अपने हुर्मुज़ के हवाले से करता है, सेम इसी नौयत का रेटोरिक और नैरेटिव जो है वो अमरीकी सदर जो है वो करते हैं। और अमरीकी सदर खास तौर पे अपने आप को जिस अंदाज से इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग और अपने आप को बड़ा दलेर और बहादुर शो करते हैं, तो उसकी कली भी अभी रिसेंटली जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वो तुर्किया से नेटो इजलास के बाद जब एक जो सप्लाई वाला ट्रक है उसमें बैठकर वो दूसरे मुतबादल जहाज तक जा रहे हैं, तो उन्हें इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें अपनी जान कितनी अजीज़ है। लेकिन वो दुनिया भर में जिस अंदाज से
बेगुनाह शहरियों की जानें ले रहे हैं या उसका सबब बन रहे हैं, उसकी तरफ उनकी कोई नज़र नहीं है, उन्हें उसका कोई एहसास नहीं है, कोई पास नहीं है। गजा आपके सामने है, इराक आपके सामने है, अफगानिस्तान आपके सामने है। गच्चे वो सारा डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में नहीं हुआ, लेकिन यही अमरीकी इंतज़ामिया और यही वो पॉलिसियाँ हैं कि जो इस वक्त आपको ईरान के अंदर दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे जो तबाही और बर्बादी, उसका सिलसिला थमने को नहीं आ रहा। तो नैरेटिव की जंग को जितना मर्जी कह लें कि हम ईरान की करेंसी को कंट्रोल करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ वो बैकएंड पे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन चीज़ों को मीडिया में लाने के बजाय इस नौयत की मुतनाज़ा बातें और इस नौयत का जो जैसे कहना चाहिए एक मुतबादल बयानियाँ, एक दूसरे के बयानियों को काउंटर करने के लिए जो पेश किए जा रहे हैं, उससे यकीनन इस वक्त अवाम भी तंग है। और इस वक्त जो ज़राया अबलाग है, मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब इस जंग के हवाले से कौन सा ऐसा एंगल है जो वो कवर किया जाए, क्योंकि जंग तो ज़मीन पर उस अंदाज से नहीं हो रही है, सिवाय इसके कि एक बयानबाजी, ट्वीट्स और इसी नौयत के दावे वो आपके सामने आ रहे हैं। और उसके नतीजे में मामलात हल की तरफ जाने के बजाय बिगाड़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बैड टेस्ट डेवलप हो रहा है। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के जो इस वक्त किए जाने चाहिए, उसके बजाय बदअतमादी की फिजा एक बार फिर, तो ज़ाहिर है ऐसी फिजा में वो मुज़ाकरात, मानी खेज मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। और आज तक की तारीख तो यही बता रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यूएस ईरान वॉर पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।